हेलो स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक है, जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चल रहा था, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अभी मैंने आपको बताया हाउ यू कैलकुलेट द स्पेसिफिक रोटेशन। एक बात चली थी। दूसरी बात चली थी, मैंने आपको बताया था असिमेट्रिक कार्बन एटम, और सेम टाइम पे मैंने आपको बताया था कि हमने असिमेट्रिक कार्बन एटम यानी एक एटम की प्रॉपर्टी बताई, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी नहीं बताई। अब बात यह आती है कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर शोइंग ऑप्टिकल एक्टिविटी, अगर कोई कह दे कि मॉलिक्यूल के पास असिमेट्रिक कार्बन एटम है, तो क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा? तो आपका आंसर होगा मे आर मे नॉट बी। क्यों? क्योंकि असिमेट्रिक कार्बन एटम एक कार्बन की प्रॉपर्टी है और ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ होल मॉलिक्यूल। अब कि होल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी बताने के लिए हम किसी एक एटम की जानकारी से जरूरी नहीं है कि आपको पूरी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी पता चल जाए, है ना। तो पहला नंबर यहां आपको जानना पड़ेगा मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी। तो यहां हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल में। प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज लिख दीजिए, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी की बात करता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक। हमने मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी लिखने जाएंगे तो वहां एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसका नाम है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। क्या है? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री किसके बारे में बात हो रही? सिमेट्री के बारे में। तो नॉर्मल जो आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में, हमारे पास दो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है। एक तो आप देखिए कौन सी सिमेट्री मिलेगी, एक तो आपको स्टडी करेंगे आप प्लेन ऑफ सिमेट्री, और दूसरी स्टडी करेंगे आप सेंटर ऑफ सिमेट्री। ओके। और आप देखिए कि ये स्पीसीज जब प्लेन ऑफ सिमेट्री है तब भी आप उसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल बोलते हो। सेंटर ऑफ सिमेट्री है तब भी आप उसको सिमेट्रिकल बोलते हो। तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या होते हैं? सिमेट्रिकल होते हैं। क्या हो गए? सिमेट्रिकल हो गए। और अगर कोई स्पीसीज सिमेट्रिकल होता है तो ये ध्यान रखना कि ऐसे स्पीसीज हमारे क्या हो जाएंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसे हो जाएंगे? इनएक्टिव। तो यहां एक बात पूरी समझ में आई कि ये मॉलिक्यूल के बारे में प्रॉपर्टी बता रहे हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल है, सेंटर ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है। यानी अगर उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री हुआ या उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री हुई तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल हमारा सिमेट्रिकल है। और अगर वो सिमेट्रिकल हो गया तो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो यहां जो दो बात आई कि सिमेट्रिकल जो भी मॉलिक्यूल होंगे, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, और उसी को हम एक नाम बोलेंगे, किस नाम से? अकायरल। किस नाम से बोलेंगे? अकायरल मॉलिक्यूल। और दूसरा, अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है किसी भी रीजन से, है ना, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, और हम उसको किस नाम से बोलेंगे? कायरल मॉलिक्यूल, है ना। एक सिंपल सा बोलेंगे कायरल मॉलिक्यूल। अब यहां एक बात आ गई कि व्हाट द नेसेसरी कंडीशन फॉर शोइंग द ऑप्टिकल एक्टिविटी। जरूरी नहीं है उसके पास असिमेट्रिक कार्बन एटम हो। आप देख रहे हैं ना, अगर हमारा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव तब होगा जब वो सिमेट्रिकल होगा, हाँ, और एक्टिव होगा जब वो अनसिमेट्रिकल होगा। अनसिमेट्रिकल हो चाहे उसके अंदर असिमेट्रिक एटम पाया जाए या ना पाया जाए, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर उसके अंदर अनसिमेट्रिकल कंडीशन आ गई तो हमेशा क्या होगा? वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो यहां जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट आपको जानना है कि हाउ यू नो द स्पीसीज आर ऑप्टिकली एक्टिव। आप देख करके कैसे बताओगे वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है? तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके, इट इज क्लियर। तो यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री का और सेंटर ऑफ सिमेट्री का एग्जांपल पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री हम किसको बोलेंगे? कोई भी मॉलिक्यूल है उसको हम कंप्लीट दो भागों में डिवाइड कर दें। कंप्लीट दो भागों में डिवाइड करने का मतलब नहीं कहीं से काट दो, कंप्लीट दो भागों में डिवाइड कर दो, उसका एक हाफ, यानी जो डिवाइड करे दो भागों में उसका वन हाफ
इज जस्ट मिरर इमेज ऑफ अनदर हाफ। दूसरे हाफ का वो मिरर इमेज होगा, तब हम उसको कंप्लीट डिवाइड करेंगे। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर पाया जाता है बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है, आप दो भागों में डिवाइड करते थे, जस्ट एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। बाहर की बात कर रहा, अंदर की बात मत करिए। पता लगा दिल इधर चला गया और वो इधर दिल ही नहीं रहा, तो वो बात अलग है। मगर एक्सटर्नल अगर देखा जाए, ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स में आप देखेंगे, सारा एनिमल में आप देखा कोई ना कोई सिमेट्री पाई जाती है। तो इस तरीके से ह्यूमन बीइंग में जैसे बाइलेटरल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, तो इस तरीके से आप एक्सटर्नल दो भागों में डिवाइड कर सकते हो। बहुत सारी स्पीसीज ऐसी है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एक सिंपल है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी आप भी आगे चलकर आपको बताऊंगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं भी यूज होगा, यानी ये कहां यूज होगा, ओपन चेन में भी होगा और साइक्लिक में भी होगा, ध्यान रखना। और सेंटर ऑफ सिमेट्री जो यूज किया जाएगा वो साइक्लिक के लिए यूज किया जाएगा। और बड़ी खास बात, इवन मेंबर्ड रिंग, ऑड मेंबर्ड रिंग में तो कभी सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल ही नहीं सकती। तो क्लियर। तो जो प्लेन ऑफ सिमेट्री की हम अभी बात कर रहे थे, जैसे हमने कहा ना कि अगर हम कोई स्पीसीज है उसको दो कंप्लीट भाग में डिवाइड कर दे और उसका एक पार्ट दूसरे पार्ट का जस्ट मिरर इमेज हो, तो आपने देखा अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट दूसरे पार्ट का जस्ट मिरर होगा, तो हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसे बहुत सारे स्पीसीज है, जैसे हम इस डब्ल्यू को दो भागों में डिवाइड कर दें, देखो इसका मिरर इमेज ये आएगा, देखा अक्खा दिखाई दे रहा है ना, इसका मिरर इमेज ये आएगा, दिखाई दे रहा है ना, एकदम बिल्कुल बराबर बराबर आएगा। तो एवरीथिंग सेम, दैट्स व्हाई इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो बहुत सारे स्पीसीज आपके पास है। जैसे हम बात करें, आपके पास ए है, तो आप देखा इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बहुत दुनिया में जितने मॉलिक्यूल या आपके पास कोई ऑब्जेक्ट हो, इफ इट इज डिवाइडेड इनटू टू कंप्लीट हाफ एंड वन हाफ इज जस्ट मिरर इमेज ऑफ अनदर हाफ, you can say this is this species is symmetrical due to plane of symmetry, है ना। तो पहला और दूसरी चीज मैं आपको यहां बता रहा हूं, नेसेसरी कंडीशन फॉर शोइंग ऑप्टिकल एक्टिविटी, है ना। नेसेसरी कंडीशन फॉर शोइंग ऑप्टिकल एक्टिविटी, नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकली एक्टिव के लिए बात करते हैं। चलो, नेसेसरी कंडीशन ऑप्टिकली एक्टिव के लिए मॉलिक्यूल है वह। तो मेन चीज यहां होती है कि जैसे अगर आपको मॉलिक्यूल दे दिया जाए, हाउ यू 100% श्योर दिस स्पीसीज आर ऑप्टिकली एक्टिव, तो इस आप 100% श्योर के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको कंडीशन जानना होगा कि क्या है नेसेसरी कंडीशन। ओके, और मैं आपको 4-5 पॉइंट बताता हूं और सबकी मीनिंग सेम है, यानी ऑल पॉइंट्स हैविंग आइडेंटिकल मीनिंग, और सबकी मीनिंग वही है जो ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों? क्योंकि बात हम कर रहे हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो पहला पॉइंट देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, नेसेसरी कंडीशन ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब है कि हम मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी बताएंगे, तभी तो आप उस कंडीशन में जाओगे कि भाई ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं एक्टिव होगा। हम किसी मॉलिक्यूल के किसी एक एटम के बारे में अगर हम बताएंगे तो हम उसकी पूरी प्रॉपर्टी बता ही नहीं सकते। यही तो बात हो रही है ना, कि हम मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी पर तभी कमेंट कर सकते हैं जब हमको मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी आप बताओ। अगर हमको आप मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी नहीं बताते हो तो यू आर नॉट श्योर कि यू कमेंट ऑन द ऑप्टिकल एक्टिविटी, है ना। तो यहां बात आप देखिए, पहला नंबर हम बात कर रहे हैं, यहां है डिससिमेट्री इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर अगर डिससिमेट्री होगी तो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। हम क्या कर रहे हैं कि जो पॉइंट बताएंगे सबकी मीनिंग ही एक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा गया और ऐसा पूछा गया कि 4-5 जो पॉइंट बताए इसमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन दे दिया और क्वेश्चन सेम है हर बार का, तो यहां ध्यान रखिएगा डिससिमेट्री पहला नंबर। दूसरा नंबर, अब यहां अच्छा है आप आर ले लो, कुछ भी लिखा रहे, सबका मतलब एक ही होता है, डिससिमेट्री इन मॉलिक्यूल। और अब देखो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, देखा आपने अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, तो बात वही हुई ना, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। और तीसरा पॉइंट देखिए, सबका मतलब एक है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, नो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ही नहीं पाया जा रहा है, इसका मतलब नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऐसा हो गया। फिर हम फोर्थ पॉइंट बता रहे हैं, देखो एक वर्ड यूज किया जाता है कायरलिटी। देखा, कायरलिटी का मतलब आप समझने की कोशिश करिए। कायरलिटी एडजेक्टिव है, कायरल एक एटम का नाम है और कायरलिटी एक प्रॉपर्टी है, किसकी, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है। अगर कायरलिटी शब्द आया तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, कोई इसको रोक भी नहीं सकता, है ना। तो ये कायरलिटी वर्ड यूज किया जाता है।
और कायरलिटी अगर नहीं है, कभी कभी कायरल वर्ड भी यूज किया जाता है बट कंफ्यूज में, कायरल अगर हम यूज करेंगे तो ध्यान रखना वहां हमने लिखा जाएगा कायरल मॉलिक्यूल, है ना। अब इसके अंदर कायरल एटम है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है कि किसी कायरल मॉलिक्यूल में कायरल एटम होगा ही, इट इज नॉट नेसेसरी कंडीशन। कायरलिटी इज द प्रॉपर्टी विच कैन शो द ऑप्टिकल एक्टिव, वो ऑप्टिकली एक्टिव स्पीसीज है, उसके अंदर कायरलिटी है, जरूरी नहीं कि उसके अंदर कायरल एटम हो ही। बात समझते हैं ना, मे और मे नॉट बी। तो ऐसे कंडीशन में कायरलिटी है। अब लास्ट पॉइंट हम जो बता रहे हैं, लास्ट पॉइंट यानी सबकी मीनिंग तो एक ही है, मैंने आपको पहले बताया, चाहे ऐसे लिखा रहे, चाहे ऐसे लिखा रहे, चाहे ऐसे लिखा रहे, और चाहे एक लास्ट वाला वर्ड आएगा क्या। अब लास्ट वाला वर्ड क्या है कि देखिए, अगर कोई मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल, जस्ट लाइक आप अनसिमेट्रिकल मैं किसको बताऊं, जैसे आपका हाथ है, आपका हाथ अनसिमेट्रिकल है। अब हाथ को अगर मिरर के सामने रखिए तो राइट हैंड आपको क्या दिखेगा, लेफ्ट हैंड की तरह दिखेगा। इसका मतलब इस हाथ का मिरर इमेज क्या होगा, ये होगा, है ना। अब इसको एक दूसरे के ऊपर रखिए, ऐसा ना करिए हाथ जोड़ लीजिए नमस्ते, है ना, ऐसा नहीं करना है। आप ये स्पीसीज है, इसका मिरर इमेज ये बन गया, और इसको उठा करके सीधे इसके ऊपर रखिए। जब आप इसको सीधे ऊपर रखेंगे, क्यों, राइट हैंड का मिरर इमेज क्या बन गया, लेफ्ट बना, और राइट लेफ्ट हमारे हाथ में है ऑलरेडी। हम इसको एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो दे कैन नॉट सुपर इम्पोज, 100% ये सुपर इम्पोज नहीं करता। क्यों, क्योंकि अंगूठा के ऊपर अंगूठा आ जाए, इसके पास इसके आ जाए, ये आ जाए, तो ये सुपर इम्पोज हो गया। लेकिन अगर हम ऐसे से ऐसे रखेंगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं करता है। तो इसी को हम बोलते हैं कि अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। ये बात आपको पहले से भी पता थी, क्या पता थी, कि आपको पहले पता थी क्या, कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर डिसिमेट्री है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है तो आप कभी भी अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होगा। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो अपने मिरर इमेज पर कभी भी सुपर इम्पोज नहीं होगा। नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, कोई सिमेट्री नहीं है तो अपने मिरर इमेज पर कभी भी सुपर इम्पोज नहीं होगा। और कायरलिटी मॉलिक्यूल के अंदर है, कायरल मॉलिक्यूल है, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है, इसका मतलब अपने मिरर इमेज पर कभी सुपर इम्पोज नहीं होगा। यही तो प्रैक्टिकल वैल्यू है। बाकी तो सारी चीजें आप लिखते हो, बट ये प्रैक्टिकल वैल्यू है आपकी। तो यहां आप जरूर लिखोगे क्या, नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी, इम्पोजिबिलिटी ऑन इट्स मिरर इमेज, है ना, मिरर इमेज, अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होता है। और मैंने आपको बताया आपको प्रैक्टिकल करके देखना है, क्योंकि यही लास्ट में काम चलना है इसी से। जबकि पहले से पता, आपने मॉलिक्यूल देखा ना, मॉलिक्यूल देख करके आपको पता चलेगा ये अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज होगा कि नहीं होगा, है ना। ऑलरेडी यू नो दिस कैन सुपर इम्पोज आर इट्स मिरर इमेज आर नॉट, ये आपको पहले से पता है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आपसे यही आगे चल करके काम आने वाला है कि मिरर इमेज रिलेशनशिप ही काम आने वाला है, ये कैन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आर नॉट। तो एक सिंपल से मैंने आपको आइडिया बताया, आपको देख करके आपको यहां पता चल जाएगा दिस स्पीसीज कैन शो द ऑप्टिकल एक्टिविटी आर नॉट, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव आर नॉट एक्टिव। तो हम इन लोग कहते हैं कि हम लोग स्टडी करते हैं along with what, along with मॉलिक्यूल। हम मॉलिक्यूल को सामने रखते हैं और मॉलिक्यूल को सामने रख करके साथ साथ स्टडी करेंगे तो बहुत आसानी से आपको ये पता चलेगा ये स्पीसीज ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। ओके, क्लियर। और चलते हैं, हम इसकी स्टडी करते हैं, और तभी आपको बहुत आसानी से आइडिया भी लग जाएगी कि क्या आप स्टडी कर रहे हो सही है गलत। ओके, बहुत आसानी से आप समझ में आ जाएगा, और यही क्लियर कट आपको डिफरेंस भी समझ में आएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अगर आप इस चीज को पहचान लेते हो ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और बहुत इजी भी बहुत है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। ओके, चलिए हम एक स्ट्रक्चर देते हैं। प्रॉब्लम पहला नंबर, और दोनों साथ साथ स्टडी करते हैं, ये ज्यादा मतलब जैसे आपको समझ में आए, हम ये इसकी कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए हमने आपको दे दिया CH3 CH और ये COOH, और यहां हमने डाल दिया OH। आपको पता है लैक्टिक एसिड है, इसके अंदर एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम भी है ना। और हमको ये मतलब नहीं है कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम है या नहीं है, हम यहाँ ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको बताने जा रहे हैं। मे और मे नॉट, एसिमेट्रिक कार्बन एटम है नहीं है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए
अब आप देखिए कि अगर आप ये मॉलिक्यूल आप बनाइए, इस मॉलिक्यूल को अगर हम बनाएंगे तो यहाँ हमारे पास क्या है, कार्बन है, ये कार्बन है और चारों बॉन्ड आपने बना दिया। हाँ, आपने देखा एक एसिड यहाँ लगा है और यहाँ हम मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ OH लगा है, यहाँ H लगा है। ठीक, चलो इसको दो भागों में हम डिवाइड करते हैं, कहीं से भी दो भागों में डिवाइड कर सकते हो एनीवेयर। अगर आप सोचो यहां से अगर आप दो भागों में कट करोगे तो H और OH का मिरर इमेज नहीं आएगा। अगर हमने यहां से दो भागों में डिवाइड किया तो एसिड है और ये नहीं आएगा डिवाइड। अगर हम यहां से डिवाइड करना चाहेंगे तो इसकी मिरर इमेज ये बनेगा क्या, नहीं। अब आप देखो ये स्पीसीज हमारा अनसिमेट्रिकल है, देख रहे हैं ना, पहले आप देखने की कोशिश करिए, अनसिमेट्रिकल है। क्यों अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि इसके पास नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, देखा, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, कोई भी सिमेट्री का एलिमेंट नहीं है। तो बताओ क्या होगा, अगर कोई एलिमेंट मतलब सिमेट्री ही नहीं है, इसका मतलब है ये क्या होगा, ये सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा मिरर इमेज पर, क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल, इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज, ऑन मिरर इमेज, देखा आपने, मिरर इमेज पर नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। ऐसे ही मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, कायरल मॉलिक्यूल, और ऐसे ही मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। देखा आपने, इतनी चीजें आपके सामने समझ में आई। ये अनसिमेट्रिकल था, हाँ क्यों, क्योंकि इसके पास कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं था, उसी को हम नॉन सुपर इम्पोजेबल बोलते हैं। ये अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होगा, इसका मतलब मॉलिक्यूल कायरल है। कायरल का मतलब मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। वैसे एक बात और बताऊं, अगर किसी मॉलिक्यूल के पास केवल एक असिमेट्रिक कार्बन एटम है तो वो हमेशा ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वहां कोई चांस नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री का, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। अब हम चलते हैं एक से ज्यादा कार्बन की ओर, एग्जांपल आपको बताते हैं, ये बात समझ में आई है, ओके। देखिए एक से ज्यादा कार्बन के बारे में आप बताएंगे, क्योंकि अब मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कशन हो रहा है, ध्यान रखना, एक से ज्यादा कार्बन एटम के बारे में। जैसे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, और मैं वही बता रहा हूं जो आपके सिलेबस में एग्जाम्पल है उसको ज्यादा हम ध्यान देंगे उसके ऊपर। जैसे हमने दिया OH और दिया H और यहां COH, आप अपने जानने के लिए देख सकते हैं कि इसके कितने असिमेट्रिक कार्बन एटम है, दो असिमेट्रिक कार्बन एटम है, दो असिमेट्रिक कार्बन एटम आपको दिखाई दे रहा है। क्या ये मॉलिक्यूल कहीं से दो कंप्लीट भागों में डिवाइड हो सकता है, तो आप देखो, आप ऐसे तो नहीं डिवाइड कर सकते, मगर यहां से अगर आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड कर सकते हैं। ये इसका मिरर इमेज बनेगा, आपका कट करेगा, ये इसका मिरर इमेज बनेगा, इसका मिरर इमेज बनेगा, दो असिमेट्रिक कार्बन एटम है, बट ये हमारा स्पीसीज क्या है, सिमेट्रिकल है। आपने देखा सिमेट्रिकल है, क्यों सिमेट्रिकल है, क्या है इसके अंदर, आप कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बताओ तो स्पीसीज हमारा क्या होगा, बोलो, सुपर इम्पोजेबल होगा अपने मिरर इमेज पे, और क्या होगा, बोलो, दूसरा नंबर, आप ऐसे मॉलिक्यूल को हम, ये क्या हो जाएगा, अकायरल मॉलिक्यूल, स्पीसीज क्या हो गया, अकायरल हो गया, कायरलिटी नहीं है इसके अंदर, और इसका मतलब आप आंसर बताओगे क्या, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और इनएक्टिव बोलने की जरूरत नहीं, हमने अकायरल वर्ड यूज कर दिया है। बात समझे क्या, बात समझ में आई, बहुत आसानी से आप बात इसको समझ सकते हैं। और अगर हम यही एग्जांपल दोबारा यहां लिख करके ऐसे बताएं, यही टार्टरिक एसिड को अगर हम ऐसे एग्जांपल बता दें, OH यहां कर दें, H यहां कर दें, और OH यहां करके H यहां कर दें, अब बताओ इसके अंदर भी एक असिमेट्रिक कार्बन एटम है, दिखाई दे रहा है, दो कंप्लीट भागों में डिवाइड होगा क्या, आपने देखा दो कंप्लीट भागों में नहीं डिवाइड करेंगे, यहां से डिवाइड करेंगे तो इसका मिरर इमेज, ये तो बन जाएगा, मगर ये कहां बनेगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल हमारे क्या है, अनसिमेट्रिकल है, और अनसिमेट्रिकल आया तो आपका आंसर क्या होगा, बोलो, स्पीसीज होगा कायरल, क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर, चलिए अनदर एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल आप देखिए। अदर एग्जांपल अगर हम ऐसे करके आपको दे दें, ये स्पीसीज देखिए आप, CH3 यहां लगा दिया, CH3 यहां लगा दिया, H लगा दिया, H लगा दिया, बात साथ साथ देखिए, दोनों आपको समझ में आएगी बात। अगर हमने CH3 यहां लगा दिया और CH3 यहां कर दिया, H यहां कर दिया, देखो इसके पास भी असिमेट्रिक कार्बन एटम दो, इसके पास भी दो असिमेट्रिक कार्बन एटम, देखा, असिमेट्रिक एक पर्टिकुलर एटम की प्रॉपर्टी है, हम मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी देखते हैं। तो आपने देखा यार इसके अंदर तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, इसको दो भागों में कट करो, इसका मिरर इमेज आएगा, इसका ये आएगा, इसका ये आएगा, एवरीथिंग से, बट क्या इसको दो भागों में डिवाइड करोगे क्या,
नहीं। इसका मिरर इमेज ये बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल हमारा अकायरल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बट ये स्पीसीज हमारा क्या है? कायरल है। क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव है। देखा आपने ना? तो ये सीधे सीधे बहुत बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे और उसी के एग्जांपल के अनुसार आपको समझना पड़ेगा। देख करके बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको ये पहचानना इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये पहचानते हो समझ लो आपको धीरे धीरे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में स्टीरियो केमिस्ट्री आने लगेगी। ओके, इट इज क्लियर? आगे देखिए, ऐसे में हम बहुत सारे ऐसे स्पीसीज की बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे, चलो इसके बारे में बताओ, ये स्पीसीज का क्या हाल है। बहुत पॉपुलर ऐसे क्वेश्चन किताब में लिखा रहता है। आप देखिए कैसे, अगर मान लेते हैं हमने यहाँ एसिड डाला HIN और यहाँ हमने CH3 डाल करके HIN कर दिया, यहाँ H करके CH3 कर दिया। सपोज हमने यहाँ एसिड लगाया, ठीक, ये लगाया। अब देखो, आप इसको दो भागों में कहीं से डिवाइड कर सकते हो। यस, डिवाइड कर सकते हो। आप यहां से डिवाइड करोगे तो ये कट करेगा और ये इसका मिरर इमेज आएगा। अब जहां से कट करोगे उसका मतलब नहीं लोगे कि आप ये है। क्यों? क्योंकि हम यहां से कट कर रहे हैं ना, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। प्रॉब्लम क्या है? ऐसे लिख सकते हैं, एसिड को ऐसे लिख दिया, वहां से कट कर दिया। तो जहां से आप कट करोगे उसकी ज्योमेट्री को आपको लेना नहीं है। आपने देखो, अब सोचो अगर हम यहां से कट कर दें तो ये इसका मिरर इमेज बनेगा, ये इसका मिरर इमेज बने, दिख रहा है ना? तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखा आपने, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? तो सेंटर ऑफ सिमेट्री देखोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जितनी दूर यहाँ गए ये मिल गया। हाँ, जितनी दूर हम यहाँ से ये गए ये मिलेगा, ये मिलेगा। लेकिन जितनी दूर हम इधर आएंगे तो H मिलेगा और ये क्या मिलेगा? ये मिलेगा। तो इसके अंदर क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और ऐसे मॉलिक्यूल क्या होते हैं? अकायरल। देखा आपने, अकायरल हो गया। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक एग्जाम्पल मैं और बताता हूं आपको। जैसे C डबल बॉन्ड O है और NH है। अभी आपको बताया था डाइमेथाइल कीटोपिपरीजीन, याद है? C डबल बॉन्ड O और ऐसे स्पीसीज में, दो स्पीसीज में साथ साथ बनाता हूं। आप दोनों स्पीसीज के बारे में कमेंट करिए। एक स्पीसीज हमने बना दिया सिस, देखा, डाइमेथिल कीटोपिपरीजीन का सिस मॉलिक्यूल और हम ट्रांस मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल साथ साथ बना के बताते हैं आपको। C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O और वो था सिस, हम इसको ट्रांस बनाता है। ओके, H और यहां CH3 लिख देते हैं और यहां इन दोनों मॉलिक्यूल में अगर हम आपसे पूछ लें तो बताओ कौन ऑप्टिकली एक्टिव है? तो असिमेट्रिक कार्बन एटम बताने की जरूरत नहीं। असिमेट्रिक कार्बन मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, यहां असिमेट्रिक है, यहां भी है, इनके पास भी दो है, इनके पास भी दो है। डिफरेंस इस ट्रांस का है। अब आप बहुत ध्यान से देखोगे तो क्या इसको दो कंप्लीट भागों में आप डिवाइड कर सकते हो? कहां से डिवाइड? अगर यहां से डिवाइड करोगे तो ये इसका मिरर इमेज, नॉट पॉसिबल। अगर हम यहां से डिवाइड करते हैं ये इसका मिरर इमेज बनेगा, बट ये इसका मिरर इमेज बनेगा क्या? नो, नॉट पॉसिबल। तो और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें तो ये इधर कट करेगा, बात समझ में आती, ये इधर कट करेगा, बात समझ में, मगर इसका कट जितनी दूर पर आप यहां जाओगे उतनी दूर पर मिथाइल मिलेगा, यहां भी नहीं मिलेगा। बट इसको देखो डियर, इसको देखेंगे तो इसको दो भागों में कंप्लीट डिवाइड नहीं कर सकते, बट इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री आप देखो, जितनी दूर डिस्टेंस, सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? एक सेंटर है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल्स करते हैं तो आइडेंटिकल ग्रुप अगर मिलते हैं तो इसका मतलब उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। जैसे यहां गए ये मिला, जितनी दूर हम अगर इधर जाएंगे ये और ये मिल जाएगा, बराबर मिला ना। जितनी दूर डिस्टेंस हम तय करेंगे, हाइड्रोजन मिला, उतनी दूर हम अपोजिट डायरेक्शन में गए, हाइड्रोजन मिला, अपोजिट डायरेक्शन में मिथाइल गए, अपोजिट डायरेक्शन में मिथाइल गया। तो ये स्पीसीज हमारे अंदर, ये हमारा अनसिमेट्रिकल हो गया। हाँ, वो सॉरी, क्या हो गया? सिमेट्रिकल हो गया। ये सिमेट्रिकल हुआ ना, और ये स्पीसीज हमारा क्या है? अनसिमेट्रिकल हुआ। अच्छा, अनसिमेट्रिकल हुआ। अब अनसिमेट्रिकल होगा तो आपसे पूछा जाए क्यों अनसिमेट्रिकल है, तो आप पूछोगे यार भाई कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है इसलिए। और सिमेट्रिकल हुआ तो आपसे पूछा जाएगा भाई क्यों सिमेट्रिकल है, तो आपको रीजन बताना पड़ेगा। इसके अंदर क्या है? ड्यू टू सेंटर ऑफ सिमेट्री। और आपको पहले ही पता है कि अगर कोई स्पीसीज सिमेट्रिकल है तो उसको हम किस नाम से बोलते हैं? अकायरल के नाम से बोलते हैं। और कोई स्पीसीज अनसिमेट्रिकल है तो उसको हम किस नाम से बोलते हैं? कायरल के नाम से बोलते हैं। देखा आपने? तो इस तरीके से आपको एक आइडिया लगा होगा कि हम कैसे पहले से देख करके ये बता दें ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। लेकिन एक बात इसमें क्या समझ में आई
कि सिंगल असिमेट्रिक कार्बन कंटेनिंग स्पीसीज आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए क्या किसी स्पीसीज के पास असिमेट्रिक कार्बन एटम है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, योर आंसर इज मे और मे नॉट बी। क्यों? क्योंकि सिंगल असिमेट्रिक कार्बन एटम एक है तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा असिमेट्रिक कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल आर ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, तो उसमें आपको आंसर देगा नॉट ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। आपने देखा किसी के पास एक असिमेट्रिक कार्बन एटम है हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव है, किसी के पास 2 3 4 असिमेट्रिक कार्बन एटम है मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। आप देख रहे हो ना इनके पास कितने 2 असिमेट्रिक कार्बन एटम है फिर भी क्या है अकायरल है, 2 असिमेट्रिक कार्बन एटम है बट कायरल है। तो ऐसा मतलब नहीं है कि आपके पास बहुत सारी सिचुएशन आएगी। तो ये बताने से आप मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि आप मॉलिक्यूल को देख करके बहुत आसानी से बता सकते हैं ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। ओके, तो आज के टॉपिक में इतना आपको बताया गया और आप ऐसा करो कि थोड़ा मेरे चैनल को क्या करो सब्सक्राइब करो जिसकी वजह से मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के जो भी नया वीडियो बनाता हूं आपके सामने आता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसका, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। और ये आगे आपको देखिए जब आप ये स्टडी करते हो तो मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई भी चैप्टर आप स्टडी करते हो सबसे ज्यादा स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो स्टीरियो केमिस्ट्री ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर चैप्टर का क्वेश्चन है, आप कोई भी किसी भी चैप्टर पे हाथ लगाओगे कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और तुरंत उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री आ जाएगी। और सबसे ज्यादा स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही होता है। ओके, तो आपको मेरे ख्याल से बहुत कुछ समझ में आया होगा इसमें, और आज के टॉपिक में इतना ही बताता हूं। ओके।